नमस्ते दोस्तों, आज हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। यह एक कंपनी की कमाई का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। यह दर्शाता है कि कंपनी अपने मुख्य व्यवसाय से कितना पैसा कमा रही है। यह जानना जरूरी है कि कंपनी कितनी कुशलता से काम कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें बताता है कि कंपनी अपने रोजाना के खर्चों को पूरा करने के बाद कितना पैसा कमा रही है। यह हमें कंपनी के प्रदर्शन का एक स्पष्ट चित्र देता है। कंपनी के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना अधिक होगा, कंपनी उतनी ही अधिक लाभदायक होगी। यह एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की गणना करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको कंपनी के कुल राजस्व को लेना होगा। यह वह पैसा है जो कंपनी अपने उत्पादों या सेवाओं को बेचकर कमाती है। फिर आपको कुल राजस्व से परिचालन व्यय घटाना होगा। परिचालन व्यय वे खर्च हैं जो कंपनी को अपने व्यवसाय को चलाने के लिए करने पड़ते हैं। इनमें कच्चे माल की लागत, वेतन और किराया शामिल है। जब आप कुल राजस्व से परिचालन व्यय घटाते हैं तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। इसे ऑपरेटिंग आय या EBIT, ब्याज और करों से पहले की कमाई भी कहा जाता है। ये गणना आपको कंपनी के मुख्य व्यवसाय से होने वाले लाभ का स्पष्ट चित्र देती है। शेयर बाजार में निवेश करते समय ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक महत्वपूर्ण कारक है। यह निवेशकों को कंपनी की लाभप्रदता और वित्तीय स्वास्थ्य का अच्छा अंदाजा देता है। उच्च ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाली कंपनियां आमतौर पर अधिक आकर्षक होती हैं। इसका मतलब है कि वे अपने संचालन से अधिक पैसा कमा रही हैं और भविष्य में विकास और विस्तार के लिए उनके पास अधिक संसाधन उपलब्ध हैं। कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाली कंपनियों को अपने खर्चों को प्रबंधित करने में कठिनाई हो सकती है या उनका राजस्व गिर सकता है। निवेशकों को ऐसी कंपनियों में निवेश करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक उपयोगी मीट्रिक है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। यह कंपनी के कर्ज या कर दायित्वों को ध्यान में नहीं रखता है, जो इसकी समग्र वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग अलग उद्योगों में भिन्न हो सकता है। इसलिए विभिन्न कंपनियों की तुलना करते समय केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना महत्वपूर्ण है। निवेशकों को शुद्ध आय, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE और ऋण से इक्विटी अनुपात जैसे अन्य वित्तीय मैट्रिक्स पर भी विचार करना चाहिए। यह उन्हें कंपनी की वित्तीय स्थिति की अधिक व्यापक समझ प्रदान करेगा। याद रखें, निवेश जोखिम भरा है और निवेश करने से पहले अपना शोध करना और वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना आवश्यक है।